आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हम तत्वार सूत्र का वाचन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में मात्र 3 दिवसीय और दूरी है, 3 सूत्र और बाकी है। 30th सूत्र हमारे हो चुके, 31, 32, 33 3 सूत्र और बाकी है। बहुत अच्छे से आप लोग सब सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। चलेंगे हम हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। मंगलाचरण, दोनों हाथ उदय कमल पर। मोक्ष मार्गस्य नीतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय जय जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें 30 श्लोक में आज 10 श्लोक बोलेंगे राकेश कुमार जी जैन। 10 शुरू के बोलेंगे राकेश कुमार जी जैन। 10-10 करके बोलना है, 3 लोग बोल देंगे 10 लोग, 10-10। राकेश कुमार जी जैन 10 सूत्र आपको प्रथम के बोलना है। आप लोग रेडी रहिए, समय हमारा वेस्ट होता है, एकदम रेडी रहते जाइए। आप लोग हैंड रेज करते हो तो रेडी भी रहते जाइए, तो तुरंत शुरू कर दीजिए। हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादगमाद्वा जीवा जीवा सब बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नैरधिगमय निर्देश स्वामित्व स्वाधनाधिकरण स्थिति विधानत सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मत श्रुतावधे मन पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। बहुत सुंदर। हाँ, बोलते जाइए आगे आगे। आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोधा इत्यार्थनर्थरम तदि इंद्रिय निमित्तम अवग्रह हवाय धारणा बहुविध क्षिप्राणि सुधानुक्त ध्रुवानां सेतराणाम् अर्थस्य व्यंजनाच्छव अवग्रह न चक्षु इंद्रियाभ्याम श्रुतमतिपूर्व द्वानेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो अवधि देव नारकानाम क्षयोपशम निमित्त शत विकल्प शेषाणां रुजु विपुलमति मन पर्याय विशुद्ध प्रतिपादाभ्या। बस बस बस, हमको 10-10 ही बोलने बोला है हमने, हम बार बार चीज रिपीट नहीं करेंगे। आगे 10 बोलेंगे। भव प्रत्ययो वदिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्त षड विकल्प शेषाणां लिजुर विपुल मति मनः पर्ययः विशुद्ध प्रतिपदाभ्यां तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मनः पर्ययो मति श्रुति निर्बंधो द्रवेश्व सर्व पर्यायेषु रूपेष्व वधे तदंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युग पते कस्मिन्ना चतुर्भ्यः। हाँ, देखिए आप ना मति श्रुति योर निबंधो, ये वाला सूत्र मति श्रुति योर निर्बंधो मति श्रुति योर निबंधो, श्रुति नहीं मति श्रुत, अच्छा मति श्रुत योर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु युगपदे कस्मन्ना चतुर्भ्यः। हाँ,
अनिला गंगवाल जी, आपकी बहुत सारी मिस्टेक है, आपको सुधारना है इसमें। व्यंजनास्या वग्रह, व्यंजनास्या वग्रह, हाँ बहुत सारी मिस्टेक थी आपकी। आराम से पढ़िए, जितना बोल रहे उतना ही पढ़िए, 10-10 सबको पढ़ना है। चिंता विनिबोध इत्य नंथांतरम, सब लोग सुन लीजिए श्लोक को। इत्य नंथांतरम, कैसा है वो? इत्य एक हो गया, फिर नंथांतरम, उसको पढ़ना है। इत्य नंथांतरम। और बहुविध क्षिप्राणि शुष्काणुक्त ध्रुवाणाम व्यंजनास्या वग्रह, व्यंजनास्या वग्रह। हाँ, और षड विकल्प शेषाणाम, इस प्रकार से थोड़ी अपनी मिस्टेक को आप सुधार लेंगे। आगे हम चलेंगे 31 नंबर की ओर। हमने सबसे पहले सम्यक दर्शन का विषय देखा। सम्यक दर्शन के बाद हम सम्यक ज्ञान का विषय देख रहे हैं, जिसमें सम्यक ज्ञान में हमने 5 ज्ञान देखे हैं। 5 ज्ञान: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। फिर 5 ज्ञान के विषय भी हमने देखे कि 5 ज्ञान किस किस चीज को जानता है। मति शुद्ध ज्ञान रूपी, अरूपी, अवधि ज्ञान रूपी को, मनपर्याय ज्ञान उसके अनंत विभाग को, परमावधि, सर्वावधि, सर्वावधि के अनंत विभाग को मनपर्याय ज्ञान जानता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म अविभागीय प्रतिच्छेदी जो अनुभाग, एकदम जिसका विभाग भी नहीं हो सकता, उससे भी सूक्ष्म जीव को, सूक्ष्म चीजों को मनपर्याय ज्ञान आपके अंदर मन में क्या चल रहा है वो जानता है। ये हमने देखा। फिर केवल ज्ञान देखा, जो कि समस्त द्रव्यों को और समस्त उसकी अनंतानंत, सर्व द्रव्य और उसकी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ केवल ज्ञान जानता है। और वह कैसा है? वह केवल ज्ञान अकेला ही रहता है। हमने 5 ज्ञान के बारे में जाना। 4 ज्ञान जब ये क्षय हो जाते हैं तो 5वां ज्ञान, छायिक ज्ञान जो है वह प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से हमने ज्ञान की चर्चा हमारी चल रही है, 5 ज्ञान की। उसमें आगे हमने 5 ज्ञान में कौन सा ज्ञान किस ज्ञान के साथ रह सकता है, एक साथ कितने ज्ञान एक साथ रह सकते हैं, ये भी हमने केवल ज्ञान के बाद 5 ज्ञानों के बाद हमने इसकी भी चर्चा की थी। जिस प्रकार से सूर्य निकलता है और टिमटिमाते हुए तारे लोप हो जाते हैं, उस प्रकार से केवल ज्ञान प्रकट होता है। तो चारों जो है, मति शुद्ध अवधि मनपर्याय ज्ञान का क्षय हो जाता है जब केवल ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब हमने फिर इसके बाद ये भी देखा था, जैसे तारागण विलीन हो गए, मति केवल ज्ञान एक ही रहता है, लेकिन मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान 2, निगोज से लेकर मोक्ष तक सभी को 2 ज्ञान अवश्य ही रहते हैं। कम से कम मिनिमम 2 ज्ञान आपके पास रहेंगे। ये फैसिलिटी आपको मिली हुई है, कम से कम 2 तो मिलेंगे ही। और उसके बाद मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान रह सकता है, मति शुद्ध ज्ञान के साथ मनपर्याय ज्ञान भी रह सकता है। कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 4, लेकिन केवल ज्ञान एकल ही रहता है। केवल, उसको केवल शब्द ही उसका केवल कहा गया है। इस प्रकार से कल तक हमने ज्ञान की चर्चा की थी 5 ज्ञान की, सम्यक ज्ञान के। और आगे हम और भी चीज हम देखेंगे, मुद्द शुद्ध अवधि ज्ञान और उनका सम्यक्त्व नष्ट होके, जब सम्यक्त्व नष्ट हो जाता है तो मिथ्यात्व उदय में आ जाता है। तो जब वो मिथ्यात्व उदय में आता है तो उनकी ज्ञान की क्या दशा होती है, मिथ्यात्व जब उदय में आया तो उनके ज्ञान की क्या दशा होती है, यह हमें आज देखना है। आगे के सूत्र में मति शुद्ध अवधि ज्ञान के मिथ्यापन को हमने देखना है। हमने अभी तक 5 ज्ञान देखे थे,
सम्यक ज्ञान देखे थे। अब उसमें कुज्ञान भी 3 जुड़ जाते हैं। वो 3 कुज्ञान कौन से है, उसके लिए आचार्य ने अगला सूत्र 31 नंबर का सूत्र बनाया हुआ है। आप उसे जरूर ध्यान में लाइए। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। 31 नंबर का सूत्र हम पढ़ेंगे, देखेंगे हम 31 नंबर के सूत्र की ओर। मति श्रुतवदयो। देखिए कोई बोलेगा नहीं। आप अपना म्यूट कर लीजिए अनिला जी। आपके पास ही। हाँ बोलिए नहीं, अभी म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट हम निकाल देते हैं इसका। शेयर कर रहे हैं तत्वार सूत्र की 31 नंबर का सूत्र। तत्वार सूत्र का 31 नंबर का सूत्र आपके समक्ष आ रहा है। 30 सूत्र, 30 दिन हमारे हो गए, हमें पता नहीं चल रहा है। देखिए एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, कल हमने देखा था। अब उसके आगे की ओर हम चल रहे हैं। थर्टी 31 नंबर मत शुद्ध अवधि ज्ञान में मिथ्यात्व। देखिए कैसा मिथ्यात्व रहता है। मति श्रुतावधो विपर्यश्च। पढ़ेंगे सब लोग। मति श्रुतावधयो विपर्यश्च। मति शुद्धावधियो विपर्यश्च। देखिए इसका शब्दार्थ अर्थ हम देखेंगे। इसका अर्थ हम देखेंगे। मति प्लस श्रुत प्लस अवधयो। मति श्रुत प्लस अवधयो। उसके बाद विपर्यश्च। विपर्यश्च यानी विपर्यय। विपर्यय भी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 ज्ञान विपर्यय भी होते हैं। 5 ज्ञान में से 3 ज्ञान को विपर्यय कहा है। विपर्यय यानी विपरीत होते हैं। विपरीत यानी कैसे होते हैं? मति कुमति हो जाएगा, शुद्ध कुशुद्ध हो जाएगा और अवधि कुअवधि हो जाएगा। इसके विपरीत, जब ये इसके विपरीत हो जाएंगे तो ये कैसे ज्ञान हो जाएंगे? ये मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे। ये 3 ज्ञान कैसे हो जाएंगे? मिथ्या ज्ञान हो जाएंगे। इसलिए इसे विपरीत कहलाते हैं। इसलिए ये विपरीत कहलाते हैं। अज्ञान, विपरीत ज्ञान यानी अज्ञान। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि जैसे विभंग। इसका दूसरा नाम है विभंगादि ज्ञान। क्या नाम है इसका दूसरा? विभंगादि ज्ञान भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विभंगादि ज्ञान इसे कहते हैं। ध्यान रखना, थोड़ा विभंग शब्द आ रहा है जो भंग कर दे ज्ञान को। विभंग शब्द आ रहा है, विभंग ज्ञान। देखिए ये आ रहा है, विभंग ज्ञान आ रहा है। हाँ हम देखते हैं अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, 3 ज्ञान जो है ये विपरीत ज्ञान कहलाते हैं यानी मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं। अब सबसे पहले अब मिथ्यात्व क्या है ये आपको पता होना चाहिए। मिथ्या ज्ञान यानी क्या? मिथ्यात्व यानी क्या? तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसी न मानकर उल्टी मानना, वो मिथ्यात्व कहलाता है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न मानकर विपरीत मानना मिथ्यात्व कहलाता है। विपरीत मानना यानी उसको कैसे? जैसे हमारा जो आत्मा है और हमारे में शरीर, 2 चीज है, तो हम क्या शरीर को ही आत्मा मान ले रहे हैं, शरीर को ही जीव मान ले रहे हैं। मेरा जन्म हुआ, शरीर का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, हमने मेरी मृत्यु हुई, हम विपरीत मान रहे हैं। वो ज्ञान कहलाता है मिथ्या ज्ञान। ये मिथ्या दृष्टि के 3 ज्ञान होते हैं और ये विपरीत कहलाते हैं। 5 और 3 8, 5 ज्ञान सम्यक, 3 ज्ञान मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान के 8 भेद हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें
हम इसको थोड़ा सा समझेंगे। इसमें दिया है कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। जब सम्यक दृष्टि का मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, सम्यक दृष्टि है, सच्चा ज्ञान है, उसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया तो क्या होता है? जब उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तो मिथ्यात्व के अभाव में मिथ्या दृष्टि को कुमति, कुश्रुत, कुअवधि हो जाता है। मिथ्यात्व का मूल कारण दर्शन मोहनी है। क्यों है? हमने पहले बताए थे मिथ्यात्व किसका भेद है? दर्शन मोहनी का भेद है मिथ्यात्व। हमने दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के भेद देखे थे 28। तो दर्शन मोहनी में पहले हमने देखा था मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ऐसा हमने देखा था। तो मिथ्यात्व दर्शन मोहनी का भेद होने से मोहनी कर्म तो बहुत बलवान है। दर्शन मोहनी सम्यक दृष्टि के नष्ट हो जाने से उसका ज्ञान मिथ्यात्व हो जाता है। सम्यक दृष्टि ने दर्शन मोहनी का अभाव कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया? सम्यक दृष्टि ने दर्शन मोहनी का अभाव कर दिया, इसलिए वो मोक्ष मार्गी बन गया। वो मोक्ष मार्गी बन गया, उसका ज्ञान सच्चा हो गया। मिथ्या दृष्टि का दर्शन मोहनी का उदय है, अभी उसके पास दर्शन मोहनी है, दर्शन मोहनी का उदय है, इसलिए मिथ्यात्व का उदय है, इसलिए उसका ज्ञान कैसा हो गया? मिथ्या ज्ञान हो गया। अब जब जिसका मिथ्या ज्ञान हो गया वो संसार मुखी हो गया, और जिसका ज्ञान सम्यक हो गया दर्शन मोहनी के अभाव से, उसका ज्ञान क्या हो गया? सच्चा ज्ञान हो गया। उसका सच्चा ज्ञान हो गया। जो विष, यंत्र, कूट, पिंजर तथा बंद आदि के विषय में बिना उपदेश स्वयं ही प्रवृत्ति होती है, वो इस प्रकार से बता रहे हैं। और उपदेश द्वारा जो प्रवृत्ति होती है, दो प्रकार की प्रवृत्ति, एक बिना उपदेश के वो कुमति ज्ञान हो गया, और जो उपदेश द्वारा होता है वो कुश्रुत ज्ञान हो गया। इस प्रकार से ये क्या हो गया? उसे कुश्रुत ज्ञान कहते हैं। कु यानी मिथ्या ज्ञान हो गया, इसमें कु यानी मिथ्या ज्ञान हो गया। विष, जिसके खाने से विष मर जाए। यंत्र, भीतर पैर रखते हैं जिसके किवाड़ बंद हो जाए, जिसके द्वारा बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाता है। कूट, लकड़ी आदि के बने जिससे चूहे आदि पकड़े जाते हैं, ये सब मिथ्यात्व में आ जाता है। पिंजर, रस्सी को गांठ लगाकर जाल बनाया जाता है, हिरन तीतर पकड़े जाते। बंद, गड्ढे आदि को बनाना, हाथी आदि को पकड़ना। कु अवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान। कुमति, कुश्रुत हमने देखा। द्रव्य क्षेत्र भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थ है, विषय जिसका ऐसे आपदादि के विषय में विपरीत ग्रहण। हमने अवधि ज्ञान को पहले देखा था। जो रूपी पदार्थ है, जो रूपी पदार्थों को जानता उसे अवधि ज्ञान कहते हैं, हमने पहले देखा था। तो उसका जो विषय है उसका क्या करना है? उस विषय में विपरीतता। परिभाषा क्या हो गई कुअवधि ज्ञान की? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिपे रूपी पदार्थ है उस विषय का जिसका ऐसा आपदादि के विषय में विपरीत ग्रहण करना। मतलब आपदा ने देव गुरु शास्त्र हो गए। देव गुरु शास्त्र का सच्चा श्रद्धा न करके विपरीत श्रद्धा करना, यह कुअवधि ज्ञान, इसे ही विभंग ज्ञान कहते हैं। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इनको विभंग ज्ञान कहते हैं। वि यानी विशिष्ट जो अवधि ज्ञान है, भंग यानी विपरीत भाव। इसका शब्दार्थ क्या हो गया? वि यानी विशिष्ट जो अवधि ज्ञान है, और भंग यानी विपरीत भाव। उसके प्रति हमारे विपरीत भाव हो जाना, ज्ञान के प्रति हमारी उल्टा श्रद्धा हो जाना। और उसमें निमित्त क्या है? अवधि ज्ञानावरण एवं वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, ये उसके निमित्त होते हैं। कुअवधि ज्ञान, विभंग ज्ञान किसका निमित्त? मिथ्यात्वादी कर्म बंध एवं कदाचित नरकादि गति में पूर्व भाव संबंधी
दुराचार के दुख फल को जानकर सम्यक दर्शनादि रूप धर्म का हमने इसके भेद देखे थे अवधि ज्ञान के, भाव प्रत्यय गुण प्रत्यय। ये किसको होता है? देवनारकी और मनुष्य तिर्यन, इनको ये होता है। ये हमने पहले इसका देखा था। अब आगे हम थोड़ा सा और चर्चा को स्पष्ट करेंगे। अभी हमने आपको स्लाइड दिखा दी, ये 3 ज्ञान विपर्य है। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई 3 ज्ञान, 5 में से 3 ज्ञान को ही क्यों बताया है? जो संसार के तरफ मुख कर लिया वो मिथ्यात्व, और जिसने संसार से बुद्धि हटाकर संसार की तरफ पीठ कर दिया, संसार की तरफ पीठ कर दिया, वो सच्चा ज्ञान। और जिसने संसार के तरफ मुख कर दिया वो मिथ्यात्व ज्ञान, विपरीत ज्ञान। आप मांगी तुंगी कभी गए हैं? मांगी तुंगी गए होंगे तो राम जी का मांगी तुंगी के टोक पर कैसी प्रतिमा है? मांगी तुंगी जी का जो बना हुआ है वहां पर, राम जी का मांगी तुंगी में जो मूर्ति बनी हुई है राम जी की, वो कैसी बनी है पता है? पीठ दिख रही है और मुख उनका पहाड़ के तरफ है, पीछे का भाग दिख रहा है उनका। राम जी बहुत सुंदर थे, जब निकलते थे तो कई लेडीज लोगों की दृष्टि उन पे पड़ती थी। तो राम जी ने अपनी साधना संसार की तरफ पीठ करके की, अपनी साधना संसार के तरफ पीठ करके की और मोक्ष की तरफ मुख करके किया। जिसने संसार जे कुमति कुशुत और कुअवधि ज्ञान, ये संसार मुख है, ये संसार की तरफ आपको लेके जाएंगे। और जो मति शुद्ध अवधि ज्ञान हमने पहले पढ़ा है, जो शु है, जो सच्चा है, जो देवशास्त्र गुरु के प्रति सच्चा श्रद्धान रखता है, वो उसका मुख क्या हो गया? उसका मुख मोक्ष की तरफ हो गया। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के कारण संसार मुख में जा रहा है और सम्यक दृष्टि दर्शन मोहनी कर्म का नष्ट कर देता है, तो वह क्या हो जाता है? मोक्षगामी, यानी मोक्ष की ओर मुख करने वाला हो जाता है। एक उदाहरण से हम समझेंगे। 2 लोग बैठे हैं, एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है। दोनों के शरीर में फोड़ा फुंसी रोग आ गए। जब उनके शरीर में फोड़ा फुंसी आदि रोग आ जाते हैं तो क्या होता है? मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? अरे यार, मुझे रोग हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया मेरे शरीर में, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे तकलीफ हो रही। लेकिन सम्यक दृष्टि कहता तो है, जान रहा है वो कि मुझे हुआ है रोग, फोड़ा फुंसी हुए है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय सच्चा है। कैसा अभिप्राय है? वो मान रहा है कि मुझे हुआ है, लेकिन उसका अभिप्राय क्या है कि ये मुझे नहीं, ये शरीर को हुआ है। सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ये जो रोग आया है ये शरीर में आया है, मुझ में नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या रटना लगाया हुआ है? मुझे रोग हो गया, मुझे फुंसी हो गई, मुझे दर्द हो रहा। तो अभिप्राय सच्चा होना चाहिए। मिथ्यात्व का अभिप्राय गलत और सम्यक का अभिप्राय जो है वो है सच्चा ज्ञान। तो एक सच्चा ज्ञान वाला है, एक झूठा ज्ञान वाला है। अभिप्राय, हमारा अभिप्राय जो है वो सही होना चाहिए। अब इसके थोड़े दोष भी हम समझेंगे और एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि ये जो सम्यक ज्ञान है ये मिथ्यात्व कैसे हो जाता है। तो संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। संशय विभ्रम हम लोग पढ़ते हैं और छेडाला में भी दौलत राम जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई है, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। संशय विभ्रम और मोह त्याग आप सम्यक की ओर जा सकते हैं। संशय कैसा? मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, संशय कर रहे हैं। विपर्य कैसा? जो शरीर है वही जीव है, ये विपरीत मान्यता। और अनध्यवसाय कैसा?
अनध्यवसाय ने मिथ्यात्व, पूरा मिथ्यात्व, पूरा ही विपरीत कि नहीं यही है अनध्यवसाय, वो मिथ्यात्व हो गया। जैसे शराब की एक बोतल है और उसमें अपने दूध भी भर दिया, तो भी लोग उसको क्या समझेंगे, उसको कि ये बोतल जो है विपरीत मानना, उल्टा मानना। जैसे एक तुम्बी है, कड़वी तुम्बी है, उसमें रखा हुआ दूध भी कड़वा हो जाता है। इसी प्रकार से जिस आत्मा के मिथ्या दर्शन का उदय है, मिथ्यात्व का जिसका उदय है, जिस आत्मा का, जिस जीव का, उसका ज्ञान भी कैसा हो जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है। दूध हुआ है, एक एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। दूध का घड़ा भरा है, तो एक बूंद आपने उसमें विष डाल दिया तो वो कैसा हो गया, विष रूप हो गया। इसी प्रकार से हमारा ज्ञान है, यदि हमारे ज्ञान में एक बूंद मिथ्यात्व की पड़ गई तो पूरा ज्ञान विपरीत हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया। कैसा हो गया, मिथ्या ज्ञान हो गया हमारा। मिथ्या दर्शन का उदय होने से आत्मा के ज्ञान मिथ्या हो जाते हैं। मिथ्यात्व का यदि उदय चल रहा है तो ये पहला गुण स्थान हो गया, जो मिथ्यात्व है, जो संसार के सन्मुख है, वो हो गया विपरीत शब्द यहाँ पर विपर्यश्च यहाँ पर कहा है, शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो विपर्य यानी संशय, विपर्य और अनध्यवास, तीन गर्भित हो गए उसमें, और ये ज्ञान के दोष है। संशय, विभ्रम और अनध्यवास ये ज्ञान के दोष है। मति और शुद्ध ज्ञान में संशय, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में आपको संशय है, ये है या नहीं है। मति ज्ञान गुरु शास्त्र की है या नहीं है, ये क्या हो रहा है, हमें संशय हो रहा है, उस पे हमें संशय करना देव गुरु शास्त्र पे, और उसका विभ्रम, फिर उसको विपरीत मानना, और अनध्यवसाय, फिर उसको हमने जो विपरीत माना वो ऐसा ही है, वो मिथ्यात्व है। किंतु थोड़ा सा भेद समझेंगे, मति शुद्ध ज्ञान में तीनों चीज है, संशय, विभ्रम और अनध्यवास, लेकिन अवधि ज्ञान में संशय नहीं होता। अवधि ज्ञान में सिर्फ विपर्य और अनध्यवास दो ही चीज होती है, संशय नहीं होता, दो ही चीज होती है। हमारा ज्ञान यदि मिथ्या ज्ञान के साथ है तो वो अज्ञान कहलाएगा, कुज्ञान कहलाएगा। हमें सही ज्ञान को प्राप्त करना है। तो मिथ्यात्व क्या है, जो आपके ज्ञान को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, सम्यक ज्ञान को कहाँ लेके चल जाता है, मिथ्यात्व की ओर ले जाता है। मिथ्यात्व से संयुक्त मति ज्ञान अज्ञान है, मिथ्यात्व से युक्त शुद्ध ज्ञान शुद्ध अज्ञान है, और मिथ्यात्व से युक्त अवधि ज्ञान ये कुअवधि ज्ञान है, यानी विभंगादि ज्ञान, विभंगादि ज्ञान है। ये तीनों ज्ञान को हमने इस तरह से समझा। अब आगे एक प्रश्न मन में उठता है, आप लोगों के उठ रहा होगा कि दो ज्ञान जो बचे, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, तो ये जो दो ज्ञान है इसको मिथ्या क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, थोड़ा विचार करिए। दो ज्ञान को क्यों नहीं कहा, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान को मिथ्या ज्ञान क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, विचार करिए, सोचिए। क्यों, क्योंकि ये दो ज्ञान सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, अन्य के नहीं होते। ये दो ज्ञान जो है ये सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, अन्य के ये दो ज्ञान नहीं होते हैं। ये जो ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये
सम्यक दृष्टि के ही होते हैं, और वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों के होते हैं तीन ज्ञान। इसलिए इसमें मिथ्यात्व का है ही नहीं, ये मिथ्यात्व का नष्ट करके ही आगे ये बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन यानी सच्चे देवगुरु शास्त्र पे सच्चा श्रद्धान। तो जो सच्चा श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि बनता है उन्हीं को ये दो ज्ञान होते हैं। मन पर्याय और केवल ज्ञान सम्यक के बिना हो ही नहीं सकते। पहले तीन ज्ञान सम्यक के बिना भी होते हैं और सम्यक के साथ भी होते हैं, और सम्यक के साथ हो गए तो उनका दर्शन मोहनी का क्षय हुआ तो वो सम्यक के साथ आ गए। लेकिन दर्शन मोहनी का उदय आ गया, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो मिथ्यात्व हो गए। जैसे हमने बताया अभी एग्जाम्पल के माध्यम से कि दूध का घड़ा है, उसमें एक बूंद विष गिर जाए तो वो ज्ञान कैसा होता है? मिथ्या ज्ञान हो जाता है। कुमति आदि मिथ्या ज्ञान का कारण दर्शन मोहनी क्यों नहीं कहा? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? जो कुमति आदि मिथ्या ज्ञान का कारण दर्शन मोहनी क्यों कहा और ज्ञानावरणी कर्म क्यों नहीं कहा? क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म के उदय से तो ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान और क्षयोक्षम से कुछ ज्ञान के उघाड़ रूप मति ज्ञान आदि होते हैं, और ज्ञानावरणी कर्म का उदय और क्षयोक्षम मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को पाए जाते हैं। अतः मिथ्या ज्ञान का मूल कारण दर्शन मोह है। ये मैंने पहले ही आपको समझाया कि मिथ्या ज्ञान का मूल कारण कोई है तो दर्शन मोहनी कर्म है। और क्यों है? क्योंकि दर्शन मोहनी का भेद पहला ही मिथ्यात्व है। तीन भेद हमने बताए थे। मोहनी कर्म की 28 प्रकृति में दर्शन मोहनी की 3, चारित्र मोहनी की 25 कसाय और दर्शन मोहनी की 3, हमने 28 प्रकृति को समझाए थे। तो दर्शन मोहनी में पहला भेद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, 3 प्रकार की चीजें उसमें कही गई है। तो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के कारण संसार मुख है, संसार मुख है, और सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व को पीट कर देता है, संसार के तरफ पीट कर देता है, तो वो मोक्षगामी यानी मोक्ष मुख की ओर चला जाता है, मोक्ष मार्ग की ओर चला जाता है। हमने ये 3 जो ज्ञान है, विभंग ज्ञान, इसको हमने यहाँ पर समझा, और 5 ज्ञान को हमने पहले समझा था। 3 और 5 ऐसे 8 ज्ञान को हमने यहाँ पर समझ लिया, जो कि विभंग ज्ञान कहा जाता है। 3 ज्ञान को विभंग ज्ञान भी कहा जाता है। तीनों ज्ञान को हमने समझ लिया। आगे थोड़ा सा और हम एक बार इसको थोड़ा रिपीट करना चाह रहे हैं कि ये क्या चीज है। थोड़ा सा लेंगे हम। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, हमने जो 5 ज्ञान की चर्चा की थी उसमें हमने 3 ज्ञान को ये छोड़ रखा था कि हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान 5 ज्ञान हमने लिए थे, मति, श्रुत, अवधि, मणपर्याय, केवलानी ज्ञानम। उसके बाद ये 3 ज्ञान को हमने छोड़ रखा था क्योंकि आगे के सूत्र में ये आने वाले थे। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान यानी अवधि ज्ञान, ये अज्ञान है। एक बार हम धीरे से रिपीट कर रहे हैं। मिथ्यात्व के, अब ये अज्ञान कैसे है? तो ये मिथ्यात्व के संयुक्त में मति ज्ञान मति अज्ञान हो जाता है, और मिथ्यात्व युक्त शुद्ध ज्ञान शुद्ध अज्ञान हो जाता है, और मिथ्यात्व युक्त अवधि ज्ञान क्या हो जाता है? विभंग आदि ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? अनध्यवसाय यानी मिथ्यात्व हो जाते हैं। एक दिन हमने आपको अनध्यवसाय भी समझाया था कि एक चक्र लेके कि जीव किस प्रकार से अनध्यवसाय तक पहुंचता है। आपको अभी शेयर कर देती हूँ एक बार और, उसको शेयर कर रही हूँ कि किस प्रकार से जीव अनध्यवसाय तक पहुंचता है। वो आपको और अच्छे से उसमें समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे कि जीव अनध्यवसाय तक कैसे पहुंचता है।
आप देखेंगे उसको। ये देखिए, जीवात्मा है हमारा, उस पे कार्मान शरीर का आवरण, कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है। जब जीव हमारा यहाँ से निकलता है, तो जब वो यहाँ से निकलता है तो कार्मान शरीर जो है, हमारी कषाय जो है, क्रोध मान माया रूप, लिप्त हो जाता है। जब वो लिप्त हो जाता है, अध्यवसाय यानी वो मिथ्यात्व में घिर चुका है, उसके ऊपर ये आवरण पड़ गया और अब वो क्या हो गया, मिथ्यात्व रूप हो जाता है। वो इस प्रकार से हमने एक बार और आपको ये पूरा ही समझाए थे, इसको समझाने में और समय लगेगा, तो अभी हमने एक बार समझाए थे, फिर कभी और समझाएंगे। आगे आगे हमारे बहुत सारे विषय आएंगे। तो जीवात्मा कर्मों के कारण उसके जो विपरीत मान्यता है, वो अध्यवसाय यहाँ जब पहुंचता है, वहां से निकलता है, तो निकलते निकलते जब उसके परिणाम कार्मान शरीर से चिपक जाते हैं, कर्मों के कारण उसका विपरीत ज्ञान अध्यवसाय हो जाता है, वो मिथ्यात्व हो जाता है। इस प्रकार से हमने इसको समझाया कि 5 अज्ञान की तरह 3 और सम्यक ज्ञान, 3 अज्ञान भी सम्यक ज्ञान के भेद है, और ये तीनों सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को कैसे अज्ञान ज्ञान हो जाता है, ये भी आज हमने आपको समझाया कि सम्यक दृष्टि का कैसे हो जाता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ये होता है, क्योंकि सत्संगति संसर्ग में आने से होता है। ये ज्ञान कैसा होता है मिथ्या, संसर्ग में आने से। तो आप किस द्रव्य में है, किस क्षेत्र में है, किस काल में है, द्रव्य और आपके भाव कैसे है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ये मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं। संसर्ग इसमें आया ही है कि ये मिथ्या ज्ञान कैसे होते हैं, संसर्ग से, यानी संगति से। आप किसी की संगति में कैसे जाओगे, उस प्रकार से वो ज्ञान हो जाता है। आपको सही गुरु मिल गए, सही ज्ञान हो जाएगा। आपको सही गुरु नहीं मिले तो आपका विपरीत ज्ञान हो जाएगा। तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, कि आप उस समय कहाँ गए थे, वो किस द्रव्य का यूज किया था, वो क्षेत्र क्या था, वो काल क्या था, वो भाव क्या था। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ज्ञान कैसा हो जाता है, सम्यक दृष्टि का ज्ञान मिथ्या ज्ञान भी हो जाता है। कु ज्ञान यानी शुद्ध अज्ञान, कुमति यानी मति ज्ञान अज्ञान ज्ञान, कुश्रुति यानी शुद्ध ज्ञान अज्ञान ज्ञान, कुअवधि यानी अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान, इसको विभंगादि ज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान के और 3 ज्ञान और उसमें कुज्ञान भी देखे, विभंग आदि भी ज्ञान देखे। ऐसे 8 भेद हमने सम्यक ज्ञान के यहाँ तक देख लिए। इसकी चर्चा हमारी यहाँ तक हो गई। आगे तीनों ज्ञान के मिथ्या होने के हेतु, अब ये 3 ज्ञान मिथ्यात्व तो हो गए, लेकिन इसका हेतु क्या है, इसका हेतु हम कल समझेंगे। 3 ज्ञान के हेतु, मिथ्या ज्ञान के हेतु क्या है, इसमें हम हेतु और इसके अंतर, ये सारी चीजें कल समझेंगे। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवानी भारती तो है जपू दिन रे, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। प्रतिक्रमण की ओर चलेंगे। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा सच्चे देवगुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, असाधना हुई हो, विपरीत सद्धान हुआ हो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति, मिथ्यात्व के भाव हुए हो, कुमति हुआ हो, कुशुद्ध हुआ हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा
इस भाव में या पूर्व भाव में, एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का दिल दुखा हो, घात हुआ हो, हानि हुई हो, मेरे वजह से उसके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे गाड़ी आदि चलते में चलाने में किसी जीव का घात हुआ हो, उसके चिथड़े चिथड़े हुए हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। अतिकम अतिकम अतिचार अनाचार आदि दोष लगे हो, प्रमाद इत्यादि विभाव के कारण, प्रमाद इत्यादि के कारण हमारे व्रतों में दोष लगे हो, क्योंकि चातुर्मास का समय है, सभी लोग कुछ न कुछ नियम अवश्य ही चातुर्मास में ले रहे हैं, जिन्होंने नहीं लिया वो भी ले सकते हैं। तो किसी भी व्रतों में दोष लगे हो, उसके लिए हमें क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। हे प्रभु, आज का नया दिवस नए अनुष्ठान के साथ आपने हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन करते हैं। और आगे, मैं स्वस्थ हूँ, सभी लोग बोलेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। हे प्रभु, आज के स्वाध्याय में, आज के अनुष्ठान में शब्द अक्षर काना मात्रा आदि किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। बोलने में, पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में शब्दों की कुछ हेरा फेरी हुई हो तो हमें क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मेरे दोष मिथ्या हो, मिथ्या हो, मिथ्या हो, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सबको जय जिन्हें सबसे क्षमा, सबको क्षमा, उत्तम क्षमा। मितांशा का हैंडल है पर वीडियो बंद है इनका। जो जिसे भी इसका रिपीट देखना है 2 बजे, 3 बजे हम इसका रिकॉर्डिंग लगाते हैं। आप लोग इसका रिकॉर्डिंग अवश्य ही देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसका रिकॉर्डिंग देखिए आप। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र दीदी, आपके आशीर्वाद से मैंने जयपुर डॉक्टर के दिखाने गई थी, जयपुर से आपकी आशीर्वाद लिया था मैंने, तो मेरी कोई बड़ी बीमारी तो नहीं आई, लेकिन मेरी बहुत सारी बीमारी आ गई नहीं। और मैं अभी 12-13 टेबलेट लेती हूँ तो मेरे सारे दिन भर एक तो उल्टी का मन लगा रहता है। अभी भी मेरी बस की नहीं है कि मैं ना धो के खाना बना लूं, काम जरूर करती हूँ, मजबूरी में करती हूँ बस, और बिल्कुल बस की नहीं रहती मेरी। और दीदी, मैं आप दवाइयाँ छूट जाए आपसे प्रार्थना करती हूँ। क्या क्या आया? आप रोइए मत, पहले ये बताइए क्या आई आपको बीमारी? मुझे तो अभी थायराइड भी है और गोड़ों में गैप आ गया तो सिड्डी उतरना चढ़ना बंद हो गई और मेरी किचन ऊपर है दीदी। तो क्या हो गया? और सिड्डियों में ऊपर चढ़ना उतरना बंद हो गया, ओनली 2 या 3 चक्कर। अरे तो आप इतना क्यों रो रही हो? इतने दिन से जुड़ी हो, कितने लोग 3 मंजिल चढ़ने लगे तो आप नहीं चढ़ोगी क्या? आप रोइए मत, आप रोइए मत, आज तो रोज ध्यान मत बांधिए और आपका अभी चलने लगोगी आप, कोई विशेष बात नहीं है। अभी इतने लोग चल रहे हैं, इतने लोग सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे। थायराइड लोगों का हम करोगी तो थायराइड चला जाएगा। गले में हम लीजिए, हम पढ़ूंगी तो थायराइड चला जाएगा आपका। दीदी दिन भर मेरा उल्टी का मन लगा रहता है, उल्टी तो गोलियां खा रही ना इतनी, पेट को खाली मत रखिए। नहीं, खाली पेट से भी उल्टियों का मन होता है। और इतनी सारी गोलियां क्यों खा रही हो? 12-13 गोली। आप थोड़ा थायराइड के लिए अक्षर कर लो। इतने जो दीदी यूरिन इन्फेक्शन भी है।
हाँ, यूरिन इन्फेक्शन भी है। हाँ, यूरिन इन्फेक्शन की गोली जरूर ले लीजिए, और उसके लिए भी हाँ। ओ बीजाक्षर। हम कल यूरिन इन्फेक्शन की ही बात करेंगे, कल हम ऊ बीजाक्षर का हीलिंग देंगे इनके लिए। और एक दो पेशेंट हमारे साथ और है जिनके नाम हम नहीं ले सकते, जिन्हें यूरिन इन्फेक्शन है। तो कल हम, अभी वो बैनर नहीं बन पा रहा है, ये हमें नई थेरेपी और भी लाना है। प्रार्थना थोड़ी बिजी है और बैनर नहीं बन पा रहा है तो शुरू नहीं हो रही है। हम नई थेरेपी शुरू करने वाले हैं अभी मंडे से। तो बहुत सारी चीजें कि आपका निदान इसमें मिल जाएगा। समझे आप रोइए मत, सब चीजों का निदान हमारे पास है। इतने पावरफुल नैनो टेक्नोलॉजी हमने लाए हैं, बीजाक्षर इतने पावरफुल हमने लाए हैं। कितने लोग चलने लगे, तो आप क्यों नहीं चलने लगेंगे? आप भी चलने लगोगी। 3 मंजिल 21 दिन की साधना। एक मेरे फादर के जो 14वीं का प्रोग्राम होता है फादर का, जब हुआ था, मेरे फादर समाधि संलेखना पूर्वक देह विसर्जन किए थे, तो हमने उनका 14 दिन बाद प्रोग्राम किया था। 3 दिन का 3 दिवसीय प्रोग्राम था। तो उसमें एक ने मेरे से सब चीज पूछी और की। बोले मेरे 3 मंजिल घर है लेकिन मैं चढ़ उतर नहीं पाती, ऊपर नहीं जाती। 21 दिन तक उसने साधना की, उसको फर्क नहीं पड़ा। कहती अर्चना तुम तो कह रही थी कि 21 दिन में चलने लगूंगी। बोले आज 21 दिन हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। मेरी दीदी 21 दिन खत्म नहीं हुए अभी 21 दिन खत्म होने के लिए 24 घंटे बाकी है। और 22वें दिन सुबह उठते से 3 मंजिल चढ़ गई और उतर गई। क्या है ये? तो आप थोड़ी चढ़ोगी उतरोगी, आप भी चढ़ोगी उतरोगी। रोइए मत, सब चीजें निकल जाएंगी। यूरिन इन्फेक्शन बहुत जल्दी निकल जाता है। दवाइयाँ यूरिन इन्फेक्शन की चालू रखिए। बाकी थायराइड की दवाइयाँ ऐसी है, आप नहीं भी लोगे तो मंत्रों से थायराइड चला जाता है। दूसरी बात, चढ़ना उतरना, इसकी चढ़ने उतरने की दवाई की कोई जरूरत नहीं है। दवाइयाँ आपको सिर्फ यूरिन इन्फेक्शन की चालू रखिए आप, बाकी चीजें तो आपके हो जाएंगी ऐसे मंत्रों से। दीदी डायबिटीज, बीपी और शरीर में बहुत ज्यादा सूजन रहती है मेरे। तो शरीर में सूजन के लिए हमने आपको पहले भी करवाए हैं हम बीजाक्षर। आप एक एक की साधना करिए, सब चला जाएगा। डायबिटीज के लिए भीम बीजाक्षर, बीपी के लिए थम बीजाक्षर, हमने इतने सारे दिए। और कई लोग अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। कितने लोगों के कल फोन आए कि हमारा बिजनेस भी चलने लगा और हमारे पूरी बीमारियां, पूरी शुगर कंट्रोल हो गई, बीपी की दवाइयां छूट गई, चलने लगे। इतनी सारी बीमारियां जिसको है, स्वेलिंग उतर गई कई लोगों की। तो आपका क्यों नहीं होगा? आप थोड़ा सा मीठा कम करिए, पैरों की एक्सरसाइज करिए थोड़ी सी, और बीजाक्षर की माला। आप इतने दिन से जुड़े हुए हो, कितने दिन हो गए आपको? दीदी मेरे को साल भर हो गया, गई लास्ट ईयर से जुड़ी हुई हो। तो देखो बड़ी बीमारी नहीं निकली, कम से कम इतने दिन से जुड़ी। हाँ दीदी आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। बड़ी बीमारी कोई लगी नहीं, सब ठीक है। बस अब मैं यही चाहती हूँ। और मैं अनुष्ठान भी कर ली दीदी, 3-4 बार कर लिए मैंने अनुष्ठान। तो सब डायबिटीज तो राजभोग है। डायबिटीज तो राजा महाराजाओं को ही होता है, राजयोग बोलते हैं उसको। दीदी मैं अगले महीने टेस्ट कराऊंगी। 1 महीने की दवाई दी है डॉक्टर ने, तो मेरी इच्छा है कि मैं सब अपनी दवाइयों से सब ठीक हो जाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, 1 महीने की दवाई आप ले लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन साथ में आपको अक्षर शक्ति रखना पड़ेगा। अक्षर शक्ति से आप बहुत अच्छा हो सकते हो। आप रोइए मत दीदी। मैं 1 महीने में आप बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगी। दीदी लेटे लेटे बोल लूं कि मैं? बिस्तर पे लेटे हुए बोल ले क्या? नहीं, उठ के बैठ के बोलना है ना। आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा रही हो। आपको सो के क्यों बोलना है? आप इतनी अच्छी ताजे, इतना बढ़िया फ्रेश दिख रही हो, आपको क्यों सोना है? इतने देर से बैठी हो, 2 घंटे से, क्यों सोना है आपको? बिस्तर में लेट के नहीं, बैठ के बोलना है। हमें तो ये भावना भाव अभी कि हम अंतिम समय में समाधि मरण पूर्वक देह विसर्जन होए, और हम लेट के नहीं, बैठ के जाए। हमारा देह विसर्जन कैसा होए? लेट के नहीं, बैठ के होए। प्रतिदिन भावना भाव आपके अंदर, ये बीजारोपण हम कल से ही डालना शुरू करेंगे कि अंतिम समय के लिए सब लोग भावना भाइये। हमें कैसे जाना है? लेट के जाना है कि बैठ के जाना है? घर से जाना है कि मंदिर से जाना है? हमारे जाने की भी तैयारी है। 50 के बाद का जीवन जो है सब बोनस जीवन हमें मिल रहा है।
बोनस जीवन में जितना धर्म कर सकते हो करो और अच्छे अच्छे बीज को अपने अंदर अंकुरित करो। तो आप बिल्कुल लेट के नहीं बोलोगी, बिल्कुल आपको बैठ के ही बोलना है। और 3 मंजिल है तो रोज 1-2 सीढ़ी चढ़ना है आपको। दीदी चढ़ते है ना, किचनी ऊपर है तो ऊपर नीचे के चक्कर होते हैं। इतना ऊंचा घर क्यों बना लिया आपने? दीदी बना लिया कुछ भी मानो आप। किचन ऊपर है, 3 मंजिल नहीं, मैं 1 मंजिल चढ़ती हूँ तो मेरी की सीढ़ी है। पहले तो मैं 50 चक्कर कर लेती थी। कमरा नीचे, किचन ज्यादा चक्कर कर ली ना आपने, ज्यादा चढ़ गई उतर गई, तो अब वो कम हो गया। सबकी तो अवधि फिक्स है ना, हर चीज की सीमा फिक्स है कि आपको आपके 70 साल की 80 साल की उम्र में इतने बार सीढ़ी चढ़ना उतरना है, वो फिक्स है। और आपने उसको पहले जरूरत से ज्यादा पड़ गई, बिना सोचे समझे चढ़ गई उतर गई, तो वो चढ़ना उतरना कम हो गया। वो बैलेंस तो बनाना है ना, बैलेंस तो बनता है। हर चीज की अवधि सीमा फिक्स है। हम अवधि ज्ञान पढ़ रहे हैं ना, सीमा सब चीज फिक्स है। दीदी वो मजबूरी है, कुछ भी मानो, लेकिन भाई मैं ठीक हो जाऊं और सब काम सही हो जाए। चलिए बहुत अच्छा, आप 1 महीने के अंदर एकदम अच्छी हो जाऊंगी और बढ़िया। आप सुबह हीलिंग लीजिए, आप एकदम बढ़िया हो जाऊंगी। ठीक है 3 दीदी। मंजिल का मकान भी है तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इतनी सीढ़ी चढ़ते उतरते हमें रहना चाहिए, ये हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। मेरा भी घर 3 मंजिल का है, मैं भी चढ़ती उतरती हूँ सारे दिन, ऊपर नीचे होती हूँ, तो कोई बात नहीं। स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है 3 मंजिल चढ़ना उतरना। धीरे धीरे आप चढ़ने उतरने लगोगी, आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। थोड़ा सा कंट्रोल करिए डाइट पे भी, खटाई आदि को खाना थोड़ा सा कम कर दीजिए तो जल्दी हो जाएगा। नमक कम कर दीजिए, नमक छोड़ के और खटाई छोड़ के 21 दिन आराधना करिए, आपका सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खाने पीने में भी कंट्रोल कर दीजिए, वात व्याधि की कोई चीजें पे भी कंट्रोल कर दीजिए। इस समय जो ये भुट्टे और वो बोलो अपने सिंगाड़े इंगाड़े ये चीजें आती है ना, ये थोड़े से वात व्याधि भी लाती, थोड़ा सा कम कर नहीं खा रहे दीदी, वो तो नहीं खा रहे। हाँ, ये सब चीजें थोड़ा सा अभी तो अनुष्ठान कैसे करेंगे तो दीदी? हाँ, अभी तो छोड़ के कैसे अनुष्ठान करेंगे? जैसे 21 दिन तक नमक छोड़ दीजिए। यदि आपको ठीक होना है तो नमक नहीं छोड़ सकते तो शक्कर छोड़ दीजिए। डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, इसलिए नमक मत छोड़िए, शक्कर छोड़ दीजिए आप, है ना। शक्कर छोड़ दीजिए, खटाई छोड़ सकते हो आप, खटाई छोड़ दीजिए, खट्टा नहीं खाओगे 21 दिन। फिर आप देखो अबीजाक्षर की थेरेपी प्रतिदिन लो आप। और यूरिन इन्फेक्शन की हम एक बैनर देखो आज मैसेज बना के डालते हैं, तो जिसको भी यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है उसके लिए कल के लिए हम बैनर बना के डाल देते हैं एक मैसेज, तो सब लोग उसमें जुड़ जाएंगे। बहुत लोगों के यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। चलिए बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। आशीर्वाद दे दो दीदी आपका बस मुझे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। आप एकदम स्वस्थ रहूंगी। कितनी तो हीलिंग भी की हूँ मैंने आपको अष्टानिका में, मंदिर जाते जाते पूरा समय तो आप ही को दी हूँ। हाँ दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है दीदी।